पार्ट 8 फाइट टुगेदर। अब हमारा सीन फोकस होता है जहां पर कोच शॉक है किम और एमसी का टैलेंट देखकर, और वो सोचता है इन्हें कौन बुली कर रहा है स्कूल में, इन्हें तो मैंने कुछ सिखाया भी नहीं है। फिर भी ये इतने पावरफुल है कि ये 3-4 बच्चों को तो अकेले हैंडल कर ही सकते हैं। मैंने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को देखा है मेरे लाइफ में, पर इतने कम उम्र में इतनी परफेक्ट किक जो किक किम ने उनके फाइट में यूज की वो एकदम परफेक्ट थी। और दूसरे साइड ये ह्यूंगसुंग, इसकी तो बात ही अलग है। और अगर किम सियो नेचुरली टैलेंटेड है तो ह्यूंगसुंग के पास पोटेंशियल है सबसे ताकतवर बनने का। और तभी कोच ह्यूंगसुंग के पास जाता है और बोलता है मेरे पास एक डील है ह्यूंग, मैं तुम्हें ऑफर नहीं करने वाला था, पर तुम्हारी एबिलिटी देखकर लगता है मैंने ये नहीं किया तो वेस्ट होगा। तो ह्यूंग प्रॉब्लम स्कूल है ना, तो क्यों ना तुम उसे छोड़ दो और बस फाइट कंपटीशन पर फोकस करो। और मेरे पास बहुत कांटेक्ट है जिनसे तुम्हारे जैसे लड़के को टॉप पर जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तभी एमसी पूछता है कोच आप ये क्यों करते थे? तभी टीचर बोलता है क्योंकि मुझे वो पसंद था और वही मुझे सूट भी करता था। और ये सुनकर एमसी बोलता है इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, मुझे फाइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तो ये प्रैक्टिस करना भी पसंद नहीं, और इस प्रैक्टिस का हर सेकंड मेरे लिए हेल जैसा है, पर ये मेरी मजबूरी है और मेरे गोल के लिए जरूरी है। और अगर ये मैं नहीं कर सका तो मेरे लिए मरना ज्यादा बेहतर होगा। कोच फिर भी एमसी को कन्विंस कर रहा था, पर तभी एमसी बोलता है कोच मैं ये नहीं करना चाहता, और अगर आपको अभी भी लगता है मैंने ये करना चाहिए तो हमारी डील खत्म होती है यहीं पर। तभी सीन जिम के बाहर फोकस होता है जहां पर किम एमसी को आवाज देता है, और तभी एमसी बोलता है किम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, बाद में पछताना मत, मेरा साथ देने के वह जैसे। तभी किम बोलता है मैं समझ गया ह्यूंग, पर मैं तुम्हारा साथ देने ही वाला हूं। और तभी एमसी बोलता है ठीक है किम, पर मेरी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट तुम्हें मेरे साथ रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। किम इस कंडीशन के लिए मान जाता है। तभी एमसी बोलता है सेकंड कंडीशन, तुम बस उन्हीं मैटर में पड़ोगे जो तुम हैंडल कर सकते हो, और अगर ऐसा कुछ हो जहां पर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो तुम उसी वक्त मुझे मेरे हाल पे छोड़ के चले जाना। पर किम इस कंडीशन के लिए मना कर देता है और सोचता है मैं उसका साथ एंड तक दूंगा, और एमसी 2-3 मिनट उसके तरफ कर इस कंडीशन को कैंसिल कर देता है। और तभी लास्ट कंडीशन बताता है कि अब से म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन उसकी मंथली लिविंग कॉस्ट देगी। यह सुनकर किम शॉक जाता है और बोलता है पर किम वो ऐसा क्यों करेंगे? पर एमसी बोलता है यह कंडीशन है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी है तो करो, नहीं तो मेरा साथ मत देना और अब से स्टडी पर ध्यान देना। और फिर एमसी वहां से चला जाता है, और आगे जाके एमसी सोचता है ये अच्छी हुआ, अब मैं किम का फ्यूचर चेंज कर सकता हूं। और तभी वो अपने घर का दरवाजा ओपन करता है जहां पर एक लड़का उसे देखकर बोलता है ह्यूंग घर आ गया। पर एमसी उसे देखकर बोलता है तुम यहां क्या कर रहे हो? और तभी टीवी पर मैच देखते देखते वो बोलता है अगर आज आरसीबी जीती तो फाइनल में पहुंच जाएगी, तुम्हें क्या लगता है कौन जीत सकता है? पर एमसी कुछ नहीं बोलता और खाना बनाने के लिए चला जाता है, और किचन में जाके बोलता है वो मैच खत्म करो, तब तक मैं खाना बनाता हूं। और तभी एमसी सोचता है मेरी उस लाइफ में आरसीबी फाइनल तक पहुंच गई थी, मुझे पता है उसे ये गेम बहुत पसंद है, पर वो एक बारे भी मुझे बोला नहीं कि उसे इस गेम को स्टेडियम से देखना है। वो मेरा छोटा भाई है जो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता था, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, पर इस बार में उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूं, किम, दादी और मेरे भाई को, और खुद को भी। इसीलिए मुझे गोल्डन सर्कल को खत्म करना पड़ेगा। पर तभी एमसी के फोन पर कोच का मैसेज आता है जहां पर कोच उसे उस डील के लिए सॉरी बोलता है, पर वो बोलता है कि अगर तुम्हारा मन कभी चेंज हुआ तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और अब सीन कुछ हफ्ते बाद स्कूल पे फोकस होता है जहां पर एग्जाम हो रही है, जहां पर एमसी सोचता है अगर मुझे अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो मेरा प्लान यही खत्म हो जाएगा। वैसे किम को अच्छी ग्रेड लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस कुछ एविडेंस जमा करके गोल्डन सर्कल को एक्सपोज कर सकता है, पर इससे बस कुछ लॉ रैंकिंग लोग पकड़े जाएंगे, और जो टॉप पर है वो आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। अगर मैं उन टॉप के लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं तो मुझे उनके लिए एक प्रॉब्लम बनना पड़ेगा जो वो सॉल्व ही नहीं कर सकते।
और तभी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है और एमसी सोचता है ग्रेड मेरे लिए एक वेपन है, एक ऐसा वेपन जो मुझे पावर और सपोर्ट दोनों देगा और इस मोमेंट से ही मेरा असली रिवेंज स्टार्ट होगा। पर तभी एमसी सोचता है मेरे पास में मैंने इस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की थी, इतने बुली के बाद भी मैंने कभी स्टडी करना नहीं छोड़ा। इस एग्जाम में मुझे हर क्वेश्चन का आंसर आता है, पर मैं भूल नहीं सकता कि सबके लिए मुझे कितना कुछ सहना पड़ा और इसी रिवेंज के लिए आज मैं ऐसा बन गया हूं। और तभी एग्जाम के सीन फॉक्स होता है जहां पर बच्चे आंसर डिस्कस कर रहे हैं, पर एमसी कुछ और ही सोच रहा है। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो बोलती है ह्यूंग तुम आंसर डिस्कस नहीं करोगे। उसका नाम ओ हायेजी है, वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। पर एमसी उसे बोलता है नहीं मैं नहीं करना चाहता, और वो उसे देखकर सोचता है इसका नाम हायेजी था ना, ये बहुत पॉपुलर लड़की थी और इसने एक बार मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरे पास इस सब के लिए टाइम भी नहीं था। पर तभी वो बोलती है ह्यूंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पेपर चेक कर सकते हो, और तभी वह एमसी का पेपर चेक करने लगती है। यहां पर फर्स्ट पेपर में एमसी को 100 मार्क्स मिलते हैं और तभी वह दूसरा पेपर चेक करती है हिस्ट्री का, उसमें भी एमसी को 100 मार्क्स है और तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि एमसी को हर पेपर में 100 मार्क है। तभी सीन प्रिंसिपल ऑफिस फोकस होता है जहां पर प्रिंसिपल किसी से फोन पर बोल रहा है, जहां पर वो इंसान बोलता है तो उस लड़के ह्यूंग की फर्स्ट रैंक आई है, पर मैंने सुना कि वो तो पहले टॉप 10 में भी नहीं था और इस बार तो एग्जाम भी बहुत टफ थी। पर तभी प्रिंसिपल बोलता है तुम सही बोल रहे हो, पर ह्यूंग पहले से एक अच्छा स्टूडेंट था, पर वो टॉप करेगा ऐसा मुझे भी नहीं लगा था। तभी वो इंसान बोलता है तुमने उसकी कोई मदद की है एग्जाम में, पर प्रिंसिपल उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस हमारी स्कूल के टीचर और ह्यूंग के हार्ड वर्ड के वजह से हुआ है, बस और कुछ नहीं। और तभी टीचर बोलता है फिर से किसी पेरेंट्स का कॉल था। प्रिंसिपल हाँ बोलता है, पर तभी टीचर बोलता है ऐसा तो होगा ही, एग्जाम बहुत हार्ड थी और किसी को फुल मार्क्स नहीं मिल सकते थे, पर ह्यूंग ने वो कर दिखाया। मैं अभी से बता सकता हूं कि ह्यूंग आगे जाके कंट्री नंबर 1 बन जाएगा और उसे जरूर कोई अच्छी अकादमी मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है योंगचुल? तभी टीचर बोलता है आप सही बोल रहे हो सर, और अब वो टाइम दूर नहीं जब हमारे स्कूल को सब पहचानने लगेंगे क्योंकि हमारे सपोर्ट में अब म्यूंगजिन कंपनी और उसके साथ ही ह्यूंग के ग्रेड, हमें कोई नहीं रोक सकता अब। पर तभी प्रिंसिपल बोलता है एक प्रॉब्लम है, ह्यूंग बहुत प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। क्या हो अगर बाहर सबको पता चल जाए कि हमारे स्कूल का टॉपर ही हमारे स्कूल का सबसे बड़ा स्कूल का बॉस है? पर मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सी सबको हैंडल कर लोगे ना छोटे भाई? और तभी टीचर हां बोलता है। उसी वक्त प्रिंसिपल टीचर को एक पैसे का बंडल देता है, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड इतना सब करने के लिए। और वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि सब जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर रूफ टॉप पे टीचर एमसी के साथ है और तभी टीचर बोलता है तो ह्यूंग स्कूल के टॉपर मेरे लिए क्या काम है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और तभी एमसी बोलता है तो टीचर आपने कभी गोल्डन सर्कल के बारे में सुना है? टीचर का फेस देखकर लगता है उस कुछ भी नहीं पता है, पर तभी एमसी बोलता है टीचर मैं आपको उनके बारे में बताता हूं तो ध्यान से सुनो। और फिर एमसी उनके बारे में टीचर को बता देता है और ये सब सुनकर टीचर बोलता है तो मुझे बस सब शीन को रोकना है ना? पर एमसी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है तुम्हें बस जो हो उसे नजरअंदाज करना है, बाकी मैं खुद देख लूंगा। और एमसी वहां से जाने लगता है, पर टीचर अभी भी बहुत कंफ्यूज है। और तभी सीन शीन पर फोकस होता है जहां पर उसे ब्रोकर ने बहुत मारा है। और तभी ब्रोकर बोलता है अगर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं तुम्हारा हाथ या पांव कुछ एक काट दूंगा। और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो जाते जाते बोलता है याद रखना ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तभी कुछ टाइम बाद शीन एक जगह पर बैठा है और उसका दोस्त बोलता है चलो शीन ह्यूंग को खत्म कर देते हैं, वैसे भी स्कूल के बाद उसे कुछ भी हो इससे टीचर्स को भी क्या फर्क पड़ता है। पर तभी शीन बोलता है
अगर मैं ऐसा कर सकता तो अब तक कर देता, पर अगर हमने उसे स्कूल के बाहर कुछ किया तो म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें जो करना है वो स्कूल में ही करना पड़ेगा। तभी उसका दोस्त बोलता है, पार्क मिंचेल वाली गैंग भी यही कर रही थी। पर तुमने देखा ना, उन सबको स्कूल से निकाल दिया। पर तभी एक सेकंड ईयर वाला लड़का बोलता है, सीनियर मैं कुछ बोल सकता हूं? शीन उसे बोलने की परमिशन दे देता है। उस लड़के का नाम बै सुंग है। तभी वो बोलता है, क्यों ना सीनियर, हम सब उस पर एक साथ हमला करें। सोच कर देखो, अगर हम 4-5 लोग हो तो वो हमें निकाल देंगे, पर क्या हो अगर हम 30-40 लोग हो? तब प्रिंसिपल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे स्कूल की इज्जत कम हो जाएंगे। ये प्लान शीन को पसंद आता है और अब सीन कुछ दिन बाद स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी के आजू बाजू बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एमसी को भी कुछ अजीब लग रहा है। और तभी एक लड़का उसे धक्का देता है और एमसी सोचता है, तो तुम सब ऐसे खेलना चाहते हो? और तभी एमसी के पीछे से एक लड़का भागते हुए आता है और एमसी को पीछे से मारता है। और तभी एमसी के पीछे और कुछ स्टूडेंट आ जाते, पर एमसी अभी भी कुछ नहीं बोलता और वो स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। पर तभी एमसी थोड़ा सा हंसता है और तभी एमसी उसके पीछे खड़े लड़के के फेस पे एक पंच मारता है और फिर बाकी सबको भी मारने लगता है, जहां पर एमसी एक लड़के की आंख फोड़ देता है। वो लड़का दर्द से नीचे बैठ जाता है, पर तभी एमसी उसे जोर से लात मारता है और एमसी बोलता है, जाके अपने बॉस को बता देना कि उसके चूतियां माइंड से सोचना बंद कर दे। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी के क्लासरूम में वही लड़का आता है जो कल शीन को प्लान बता रहा था। और वो सोचता है, मैंने सोचा था पहले मैं उसे बुली करूंगा और फिर सब लड़कों को लाके उसे मारूंगा, पर यह भी ठीक है। और वो एमसी के पास जाता है, तो तुम ही ह्यूंग सुंग हो। पर एमसी अपने सीट से उठकर बोलता है, तुम अगर मुझसे फाइट करने आए हो तो क्यों ना हम किसी और जगह जाए जहां पर कोई टीचर नहीं आता। और तभी वो बाहर चले जाते हैं, जहां पर वो एमसी को मारने के लिए 10-12 बच्चे लेके आया है। पर उन्हें देखकर एमसी बोलता है, तो तुम्हारे पास बस इतने ही लोग हैं मुझे मारने के लिए? और वो सोचता है, अगर मैं इन्हें भी हैंडल नहीं कर सकता तो मैं गोल्डन सर्कल बदला कैसे लूंगा? पर तभी वो लड़का बोलता है, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें समझाने वाला था पहले, पर अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एमसी बोलता है, तुम कितना बोलते हो? तुम कुछ करने भी वाले हो या नहीं? और तुम ये ऊपर वो स्टूडेंट देख रहे हो, वो हमें ही देख रहे हैं। अगर तुम सब मुझ पर एक साथ अटैक करोगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो सकती है, तो तुम्हें एक एक करके मुझसे फाइट करनी चाहिए। पर अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम सब एक साथ भी अटैक कर सकते हो। और ये सुनकर एक लड़का अकेला आगे जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए। उसका फर्स्ट अटैक एमसी डोज नहीं करता और वो लड़का अटैक के सोचता है ये पंच परफेक्ट था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो एमसी उसके तरफ गुस्से में देख रहा होता है, पर वो एमसी पर फिर से अटैक करता है। इस बार एमसी उसका अटैक डोज करता है और उस लड़के को एक ही पंच में सुला देता है। और ये सब बिल्डिंग से सब स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनमें वो मोटा भी है जिसे एमसी ने बाथरूम में मारा था। और वो सोचता है, मैं ह्यूंग सुंग जैसे क्रेजी इंसान को मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। पर तभी उस मोटे इंसान को पीछे से कोई एक जोर से पंच मारता है। वो कोई और नहीं, हमारा किम है। और तभी वो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच भी कुछ बाकी है? और तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर एमसी ने उन बुली को मारने के बाद किम उसके पास आता है और बोलता है, तो ह्यूंग तुम्हारे पास प्लान है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस बार। पर एमसी उसे बोलता है, तुम हमारी डील भूल गए क्या? तुम किसी भी डेंजरस फाइट में नहीं पड़ोगे। किम एमसी को समझाता है कि वो अकेला शीन और उसके गैंग से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके नंबर्स एमसी से ज्यादा है और इसीलिए किम उसकी मदद करना चाहता है। और तभी एमसी बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो। और तभी किम बोलता है, मेरे लिए क्या काम है ह्योंग? और एमसी उसे बोलता है, मुझे साबित करो कि तुम अब ताकतवर हो, जाके पार्क जिनवो से अपना बदला लो। और तभी प्रेजेंट में वो मोटा बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ह्योंग के साथ हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? और तुम्हें फाइट ही करनी है ना, तो आओ फाइट करते हैं। और तभी वो किम पर अटैक करता है, पर तभी किम उसके चेस्ट पर जोर से लात मारता है, जिससे उस मोटे के मुंह से खून निकलने लगता है।
और वो सोचता है, क्या मैं अब इस चूतिया से भी हार जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो फिर से किम पर अटैक करता है, पर किम बहुत आसानी से डोज कर लेता है। पर यह देखकर वो मोटा फिर से उसके तरफ भागने लगता है, पर तभी किम उसे एक एक अपानिक पंच मारता है और फिर एक किक, जिससे उस मोटे का काम खत्म हो जाता है। और तभी सीन फिर से एमसी पर फोकस होता है, जहां पर एमसी को फाइट करते देख वो लड़का सोचता है, अब तक उसने इतने बच्चों को मार दिया, क्या ये पागल सच में पूरे सेकंड ईयर के क्लास के बच्चों को मार देगा आज? पर अगर ऐसा हुआ तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, और अगर मैंने उसे लास्ट में भी हरा दिया तो सब मुझे नहीं छूतिया समझेंगे। पर तभी वो एमसी को रुकने बोलता है और एमसी एक बच्चों को छोड़ देता है और उसके तरफ देखता है, और तभी वो बोलता है, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। और तभी वो एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोस्ट नहीं करता। वो लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सबको हरा सकते हो? पर तभी एमसी उसे मारता है और वो भी एमसी का अटैक डोज नहीं करता और फिर से एमसी को मारता। इस बार मार खा के एमसी हंसने लगता है और वो लड़का सोचता है, ये स्माइल क्यों कर रहा है और ये मेरे अटैक डोज क्यों नहीं कर रहा है? और तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारने लगते हैं और वो लड़का सोचता है, क्या ह्युंग सुंग सच में पागल है? उसे सच में लगता है वो ऐसे मुझसे जीत सकता है? पर उनके अटैक रुकते ही नहीं, पर अब वो लड़का थक जाता है और सोचता है ये सब कब खत्म होगा? और तभी एमसी उसे जोर से पंच मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। पर तभी एमसी उसके बाल पकड़ के उसे फिर से मारता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर बाकी सेकंड ईयर्स वाले डर जाते हैं और तभी एमसी बोलता है, ऐसे क्या देख रहे हो, जाके उस शीन को यहां लेके आवो। और तभी शीन पर सीन फोकस होता है, जहां पर वो सोचता है आज ह्युंग खत्म हो जाएगा। पर तभी उसके क्लास में एक लड़का आता है जो शीन को बताता है कि उसका प्लान फेल हो गया है और ह्युंग ने सब सेकंड ईयर वालों को मार दिया है। तभी शीन बोलता है, कितने लोगों को मारा है उस ह्युंग ने? और तभी वो लड़का अपने हाथ पे नंबर गिनने लगता है और बोलता है, शायद 10 या 12 लड़कों को मारा होगा उसने। पर यह सुनकर शीन खुश होता है और बोलता है, सब सही है, अब हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही करेंगे। इस बार तो प्रिंसिपल भी उसकी साइड नहीं ले सकता। और तभी हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखता है, जहां पर एक टीचर बोलता है, फर्स्ट ईयर के ह्युंग सुंग ने सारे सेकंड ईयर वालों को मार दिया है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। क्या हम पुलिस को रिपोर्ट करें? और तभी हमें कुछ स्टूडेंट दिखते हैं जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। और तभी शीन सोचता है, इस बार वो बच नहीं सकता। देखते हैं इस बार ह्युंग क्या करता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट मीटिंग विद गोल्डन सर्कल।